यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3। तो पहला सवाल कह रहा है विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से और 11 से विभाज्य है। हाँ या नहीं कहिए। ठीक, तो हमारा ये सवाल है। तो हमारा ये संख्या है 128। तो अब जो 128 की बात करते हैं, 2 से बताओ विभाज्य है या नहीं। तो देखिए लास्ट में है 8, तो इसका मतलब अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो तो वो 2 से विभाज्य होती है। फिर बात करते हैं 3 से। अगर ये 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य का नियम होता है अंकों को जोड़ा जाता है। 1 और 2, 3, 8, 3, 11। अब 11 आया, अगर 11 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य, तो 11 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये जो संख्या है 3 से विभाज्य नहीं है। हमको लिखना था हाँ या नहीं, लेकिन अगर सत्य लगा है तो मतलब हाँ और गुणा लगा है मतलब नहीं। अब 4 से बात करते हैं, तो 4 से देखते हैं। तो 4 देखो, जब 2 से बात होती है तो लास्ट का 1 अंक देखा जाता है। ठीक, जब 4 से बात करें तो लास्ट के 2 अंक देख लेना। ठीक, और अगर 8 से बात करें तो लास्ट के 3 अंक देखकर, यानी अगर वो भाज्य हो रहे हैं तो मतलब भाज्य है। अब बात करते हैं 4 से। तो 4 से कह रहे हो तो लास्ट के कितने अंक देखोगे आप? 2। तो ये 2 अंक जो है 4 से विभाज्य है। 4 7 28, इसका मतलब ये 4 से विभाज्य है। अब बात करते हैं 5 से। तो 5 से विभाज्य तभी होगा जब लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो इसका मतलब ये जो है 5 से विभाज्य नहीं है। अब बात करते हैं 6 से। तो 6 से विभाज्य तभी होगा जब 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य हो, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो देखिए 2 से तो विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 6 जो है 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब बात करते हैं 8 से। तो 8 से हमने बताया था 3 संख्याएं आप देखेंगे, तो यहाँ पर इत्तेफाक से 3 ही संख्या है। तो जो 8 से भाग देंगे 8 एक कम 8, कितना बचेगा 4, 48 हो जाएगा। 8 छंग 48, यानी ये संख्या हमारी जाएगी कट, तो इसको हम लिख देंगे यानी। अब बात करते हैं 9 से। तो देखिए 9 से क्या है, 9 से जोड़ा जाता है उससे वही रूल जैसा 3 में होता है, वही रूल 9 में होता है। लेकिन यहाँ पर जो 3 में 3 से भाग देते हैं, 9 में 9 से भाग देते हैं। तो 1 और 2 3 और 8 3 11 आया, और इसको 9 से भाग देंगे। 3 वाले में 3 से देते हैं, 9 वाले में 9 से। अगर पूरा भाग हो जाए तो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है। तो यहाँ पर भाग नहीं हो पाएगा, अतः विभाजित नहीं है। अब बात करते हैं 10 से। तो 10 से तो इत्तेफाक पता होना चाहिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ये विभाज्य नहीं है। अब बात करते हैं 11 से। तो देखिए 11 का नियम थोड़ा अजीब है, जैसे 121 लिखा है तो ऐसे संख्या लिखी जाती है। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और उसमें से ये घटा देंगे, कितना आया 0। तो इसको घटाने पर अगर 0 आए या जो भी संख्या आए, यानी उसका अंतर या तो फिर 0 आ जाता है या 11 से विभाज्य आएगा, तभी 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9, और इसमें से घटाएंगे बीच वाला तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर देखते हैं 11 से। तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसका कितना है 1 8 9, और 9 में से 2 गया 7, ना तो 0 आया है ना 11 से विभाज्य, तो इसका मतलब ये विभाज्य नहीं होगा। अब बात करते हैं 990 की। तो देखिए जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आ जाए वो 2 से विभाज्य होता है। अब बात करते हैं 3 से। तो देखिए 9 और 9 कितना होता है 18। अब 18 को जब हम 3 से भाग देंगे तो भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। अब बात करते हैं 4 से। तो जब 4 से बात करते हैं तो लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं। तो लास्ट में 2 अंक है 90। अब देखते हैं ये 4 से कटेगा या नहीं। 4 दूना 8, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखेंगे। 4 दूना 8। अब इसमें कितना आया 1 बचा, 10 हो गया, जो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 5 से। तो 5 में क्या शर्त होती है, जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो संख्या विभाज्य होती है। तो इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये संख्या क्या है विभाज्य है।
अब बात करते हैं 6 से। तो 6 की जो शर्त होती है, अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है तो 6 से विभाज्य होगी। तो देखिए 2 और 3 से विभाज्य हो रही है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 8 से। तो 8 से क्या है, एक शर्त तो यही है, अगर 4 से नहीं विभाज्य हो रहा, या हम मेन पॉइंट पे आते हैं, लास्ट के 3 अंक देख लेंगे। तो इसमें 3 ही अंक है, तो 8 एक कम 8 कितना बचा, 1, 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 बचा। और अब 30, 8 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, अर्थात 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब बात करते हैं 9 से। तो 9 से देखिए क्या करेंगे, इस रूल 3 ही वाला लगेगा। 9 9 कितना होता है, 18। अब इसको भाग देंगे 9 से तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, अर्थात ये 9 से भाग हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 से। अब देखिए 10 से ये आएगा या नहीं आएगा, तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 10 से भाग हो जाएगा। अब बात करते हैं 11 से। तो 11 में देखिए हमने बताया था ये वाला रूल, तो 9 और 0 को जोड़ेंगे 9 आएगा, और ये बीच वाला 9 घटा देंगे, कितना आया, 0। अगर 0 आ जाता है घटाने पर तो 11 से विभाज्य है, अगर 0 नहीं आता है तो 11 से विभाज्य संख्या आनी चाहिए। अब बात करते हैं 1586 की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये 2 से कटेगा या नहीं। तो लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। अब बात करते हैं 3 से। तो देखिए 1 और 5 कितना होता है, 6, और 6 में 8 जोड़ो 14, और 14 और 6 20। अब 20 बताओ 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 4 से। जब 4 से बात करते हैं तो लास्ट के कितने अंक देखे जाएंगे, 2। तो लास्ट में 2 अंक है 86। तो इसको जब हम भाग देंगे, 4 दूनी 8, ये तो कट गया, लेकिन अब 6 नहीं कटेगा, 4 एक कम 4, 2 बच जाएगा, अर्थात ये संख्या जो 4 से नहीं कटेगी। 1586 जो है 4 से नहीं कटेगा। अब 5 से बात करते हैं। तो 5 से जब बात करेंगे तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 है, तो यह भी संख्या हमारी 5 से नहीं कटेगी। अब 6 से बात करते हैं। तो 6 का वही रूल है, अगर 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो यहाँ सिर्फ 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, अर्थात ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब 8 से बात करते हैं। तो 8 से लास्ट के 3 अंक देखे जाते हैं, 8 में लास्ट के 3 अंक देखे थे। तो 8 सत्ती 56 बचा 2, तो ये हो गया 26, 8 त्रिक 24, 2 बच जाएगा, अर्थात ये 8 से नहीं कटेगा। अब 9 से बात करते हैं। तो 9 वाला रूल वही है, 1 5 6 6 6 12 12 8 20। अब 20 देखो 3 वाले में 3 से, 9 वाले में 9 से, तो ये नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 10 से। तो 10 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 6 है। अब बात करते हैं 11। तो 11 वाला रूल ये होता है, एक संख्या छोड़कर ये, और एक फिर ऊपर वाला ये। तो 1 और 8 कितना हुआ, 9, और 9 में से कितना गया, 11। तो यानी मान लो 2 बचा, ठीक। अब माइनस का बचा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बचा। तो क्या ये 2 11 से कट जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब ये 11 से भी विभाज्य नहीं है। अब बात करते हैं 275 की। तो 275 देखिए लास्ट में कितना है, 5। तो जब 5 है तो ये हमारी 2 से तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये जो संख्या होगी हमारी 2 से नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 3 से। तो 3 से देखते हैं 2 और 7 9, और 9 और 5 14। तो जब 14 आया तो ये क्या 3 से कटेगा, नहीं, अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 4 से देखते हैं। तो 4 में 2 अंक देखे जाते हैं, ठीक। तो ये 4 के पहाड़े में पहला तो विषम आता ही नहीं कहीं पर, 4 एकम 4 बचेगा 3, 35 हो जाएगा, जो नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 5 से। तो 5 से तो कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है, 5। 5 वाले में 0 या 5 हो तो वो संख्या कट जाएगी। अब बात करते हैं 6 से। तो 6 का रूल क्या होता है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, और यहाँ ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से, अर्थात 6 से भी नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 8 से। तो 8 से तीनों संख्याएं देखी जाती हैं। तो 8 त्रुक 24, पहला तो 8 के पहाड़े में लास्ट में विषम नहीं आ रहा है, 8 त्रुक 24 बचेगा, 3 हो जाएगा 35, 8 चक्कू 32, 3 जाएगा बच, यानी ये 8 से नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 9 से। तो 9 से वही रूल, 2 7 9 9 5 14, 14 को यहाँ पर 3 था 3 से, और 9 में 9 से, तो नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 10 से। तो 10 से भी नहीं कटेगा।
अब बात करते हैं 11 से। तो 11 में देखिए, हाँ अब यहाँ ये संख्या कट रही 11 से, वही रूल देखो हमने बताया था, इसको एक संख्या छोड़कर तो इसको पहले जोड़ा जाता है, कितना हो गया 7। फिर ये इस प्रकार से अगर संख्या है तो ठीक, वरना डायरेक्ट संख्या घटा देंगे, ऐसे होता तो उसको जोड़कर फिर घटाते हैं। तो 7 लिखा है, 7 घटा दो, कितना आया 0। जब 0 आ जाए या संख्या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है, ये 11 से विभाज्य होगा। अगर भाग देंगे भी तो देखो 11 दूना 22, बचा कितना 5, 55 हो गया, 11 5 55 कट जाएगा। अब बात करते हैं 66 86 की, ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना है 6, ठीक। फिर देखते हैं 3 की, तो देखिए 6 6 12 6 18, 18 और 8 22, जो 22 जो है वो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 4 से, तो 4 में कितने अंक देखे जाएंगे 2, तो देखिए जब 4 दूनी 8 और ये 6 नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 5 से, 5 में लास्ट का अंक देखा जाएगा, यानी अगर 0 या 5 होता तो कट जाता, यानी ये 5 से नहीं कटेगा। अब 6 से तो वही रूल, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, 2 से तो विभाज्य, 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये विभाज्य नहीं होगा। अब बात करते हैं 8 से, तो 8 से 3 अंक देखे जाते हैं, ठीक। तो 8 8 64, बचा कितना 4, 46 हो जाएगा, 8 5 40, 6 शेष बच जाएगा, यानी नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 9 से, तो 9 से वही रूल, सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पर कितना आया था हमारा 6 3 18 8 22, यानी 22/3, अब 22/9 लिखेंगे तो भी हमारा 9 से नहीं कटेगा। अब 10 से बात करते हैं, 10 में लास्ट में 0 होना चाहिए। अब 11 से बात करते हैं, हाँ अब 11 का रूल देखिए अच्छे से, हमने बताया था एक संख्या छोड़कर, 8 6 कितना हो गया 14। अब ऊपर वाला ये वाला 6 6 12, अब इसको घटाएंगे कितना आया 2, अब हमको आना चाहिए था 0, यानी ये संख्या जो है 11 से भी नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 63 92 10 की। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से तो कट जाएगी। अब बात करते हैं 6 3 9 9 9 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 में 0 जोड़ो 21। अब 21 को 3 से भाग दो, ठीक, यानी भाग हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये भी संख्या 3 से विभाज्य है। अब बात करते हैं 4 से, तो 4 में लास्ट के कितने अंक देखे आते हैं 2 अंक, तो ये 4 से 10 कटेगा नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 5 से, ठीक, जब 5 से बात करते हैं तो 5 में तो लास्ट का अंक देखेंगे 0 है, यानी हमारी संख्या कट जाएगी। अब बात कर 6 से, 6 से क्या, अगर 2 और 3 से कट रहा है तो 2 और 3 से कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। 8 से 3 अंक देखे जाते हैं, 8 दूनी 16, बचा कितना 5, 8 6 48, 2 शेष बच जाएगा, अर्थात 8 से नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 9 से, तो 9 से क्या होगा, उसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारा भी आया था 21, अब इसको 9 से भाग दो तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 10 से, तो 10 में तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये कट जाएगा। अब बात करते हैं 11 में, तो 11 से देखिए वही रूल, ये ऐसे फिर एक संख्या छोड़कर ये एक, अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो 6 और 9, 9 6 कितना होता है 15, 15 1 16। अब ऊपर वाली संख्याओं को देखते हैं, 3 और 2 और फिर ये 0, 3 और 2 5 और 0, यानी कितना होता है 5, तो 16 में से 5 गया 11, जो 11 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या विभाज्य है। अब बात करते हैं 42 97 14 की, तो देखिए 42 97 14 की लास्ट में कितना है 4, तो जब लास्ट में 4 है तो इसका मतलब ये तो कट जाएगा, 2 से तो कट जाएगा। अब बात करते हैं 3 से, 4 और 2 6 9 6 15, 15 7 15 7 22, 22 1 23, 23 और 4 27। अब 27 देखिए, 27 जो है हमारा 3 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या 3 से विभाज्य है। अब बात करते हैं 4 से, तो 4 में 2 अंक देखे जाते हैं, तो ये 14 2 से नहीं कटेगा। 5 से बात करते हैं, 5 में लास्ट का अंक देखेंगे। 6 से बात करते हैं, 6 वाला रूल 2 और 3 से विभाज्य हो रहा है, 2 और 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी 6 से भी विभाज्य होगा। 8 से देखते हैं, 8 में 3 देखते हैं, तो 8 28 64, कितना बचा 7, 8 9 72, 2 शेष बच जाएगा, यानी नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 9 से, तो 9 में इन सबको जोड़ते हैं तो आया था हमारा अभी 27।
अब 3 था तो 3 से 9 है तो 9 से, क्योंकि 3 और 9 वाला रूल सेम होता है और हमारा कट जाएगा, अर्थात ये संख्या 9 से पूरा भाग हो जाएगी। 10 से बात करते हैं, 10 के लिए तो 0 होना चाहिए लास्ट में। अब बात करते हैं 11 का, तो देखिए 11 का वही रूल, एक संख्या छोड़कर जोड़ा जाता है, ठीक। अब 4 और 9, 9 4 13, 13 1 14। अब ऊपर की जब जोड़ेंगे 2 और 7 9 और 9 4 13, देखिए 9 4 13 1 14 और 2 7 9 9 4 13, यानी इसका अंतर आया 1, यानी ये संख्या 0 आना चाहिए था या फिर 11 से विभाज्य, इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 28 56 की। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है 6, इसका मतलब ये 6 से 2 से कट जाएगा। 3 से बात करते हैं तो देखिए 2 8 10 10 5 15 15 6 21। अब 21 जो है हमारा 3 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या भी हमारी, ये संख्या जो है कट जाएगी। अब बात करते हैं 4 से, तो 4 के लिए देखते हैं 2 अंक सिर्फ, तो 4 1 कम 4, 1 बचा 4 को 16, यानी 4 से कट जाएगा। 5 से लास्ट का अंक देखेंगे, नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 6 से, तो 6 का वाला रूल है 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है, यानी 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 हो गया। 8 से बात करते हैं, तो 8 में 3 अंक देखे जाते हैं, तो 8 1 कम 8 8 7 56, दोनों कट रहा है। अब 9 से देखते हैं, तो वही जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर भी हमारा 21 आया था। अब 21 और 3 वाला रूल, यानी 3 और 9 वाला रूल सेम है, तो 3 से काटा था तो कट गया था, 9 से नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 10 में, 10 में तो सीधे 0 देखा जाएगा, यानी नहीं है हमारे पास। अब बात करते हैं 11 का, तो देखिए 11 का रूल, इसको जोड़ेंगे 2 और 5 कितना होता है 7, और इसको जोड़ेंगे 8 और 6 14, 7 में से 14 घटाएंगे 7 आएगा, जो कि हमारा 11 से विभाज्य नहीं होगा। अब बात करते हैं 30 और 60 की, इसमें देखिए लास्ट में कितना है 0, यानी 2 से कट जाएगा। फिर देखते हैं 3 के लिए, तो 3 और 6 9, 3 और 6 9, जो 3 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब 4 से बात करते हैं, लास्ट के कितने अंक देखेंगे 2, और ये 15 आ जाएगा, 15 चक्कू 60 होता है, यानी ये संख्या हमारी कट जाएगी। फिर बात करते हैं 5 से, 5 के लिए लास्ट में 0 है, यानी 5 से कट जाएगा। 6 से जब 2 और 3 से कट गया, यानी 6 से भी कट जाएगा, क्योंकि हमारा यही रूल है। 8 से बात करते हैं, 8 में देखते हैं 3 अंक, तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 7 56, यानी ये 8 से नहीं कटेगा। 9 से इनको जब जोड़ेंगे, 3 6 9 आया था, 9 जो होगा हमारा 3 से तो कट गया था और 9 से भी कट जाएगा, यानी ये हमारा 9 से विभाज्य है। 10 के लिए 0 है लास्ट में, यानी विभाज्य। 11 के देखते हैं, तो 11 के देखिए ये अंक जोड़ेंगे, तो 3 और 6 9 आया, और 9 में से घटाना है हमको 0, यानी 9 आया, यानी ये 11 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं लास्ट वाला, यानी 40 68 39, तो देखिए 9 है आखिरी में, ये तो 2 से नहीं कटेगा, यानी ये 2 से नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 3 से, तो 4 और 6 10 10 8 18 18 3 21 21 और 9 30, कितना आया 30, जो 3 से कट जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं 4 से, तो 4 में 3 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक नहीं कटेगा। 5 से लास्ट का 1 अंक देखेंगे, जो नहीं कटेगा। और फिर बात करते हैं 6 से, तो 6 से जब 2 और 3 से काटना था, तो 2 से नहीं कटा, यानी 6 से भी हमारा नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 8 से, 8 से यानी 3 अंक नहीं कट रहा है हमारा। अब बात करते हैं 9 से, तो इनको जब जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना आया था हमारा 6 4 10 10 8 18 3 21 और 9 30, 30 क्या 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, यानी ये संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। फिर बात करते हैं 10, यानी 10 के लिए तो 0 देखना है डायरेक्ट। अब बात करते हैं 11 का, तो 11 वाला रूल देखिए, ये इसको फिर इसको, तो 6 और 4 10 10 और 3 13, और घटाना कितना है 0 8 9, यानी 17, यानी ये हमारा 11 से, अब इसको जब घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी 11 से नहीं कटेगा।
नंबर दूसरा देखते हैं, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं 4 से विभाज्य संख्याएं, 4 से विभाज्य और 8 से विभाज्य, अलग अलग संख्याएं हमको लिखना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखते हैं 572। तो देखिए जब 4 से बात करते हैं तो लास्ट के हमको देखे जाते हैं 2 अंक। तो ये 4 से देखते हैं कट रहा है नहीं कट रहा है। देखिए अगर 2 से कहता है तो 1 अंक, 4 से कहता है तो 2 अंक, और अगर 2 से भाग करने को कहें तो 1 अंक देखा जाता है। ठीक, अगर 4 से बात करता है तो लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई को देखा जाता है। अगर 8 से बात करता है तो लास्ट के 3 अंक। अब बात करते हैं 4 से, तो ये जो है 4 से विभाज्य है 572। ठीक, अब देखते हैं ये 8 से विभाज्य है या नहीं। तो तीनों अंक देखे जाते हैं, 8 से 56, 1 बचा 12, यानी ये 8 से विभाज्य नहीं है। फिर बात करते हैं इसकी, देखिए लास्ट के देखे जाएंगे जब 2 अंक। ठीक, और जब लास्ट के 2 अंक देखे जाएंगे तो ये हमारा 4 एकम 4, 1 बचा 4 3 12, यानी ये 4 से कट जाएगा, यानी 7 2 6 3 5 2। अब बात करते हैं 8 से, देखते हैं कटेगा या नहीं। तो 8 से देखे जाएंगे 3 अंक, तो 8 चक्कू 32, कितना बचा 3, फिर 32 हो गया, 8 चक्कू 32, यानी ये 8 से भी कट जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं 5500 की। तो ये देखते हैं 4 से तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 अंक देखे जाएंगे। तो देखिए अगर पूरी की बात करते हैं 4 एकम 4, 1 बचा 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20 कट जाएगा। फिर लास्ट में 2 जीरो हैं, यानी ये जो 4 से कट जाएगा यानी 5500। अब बात करते हैं 8 से, 8 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 अंक देखे जाएंगे। तो 8 28, 8 संग 48, 2 बचा जो 20 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखो लास्ट के जो 2 अंक देखोगे यानी ये हमारा कट जाएगा, और जब लास्ट के 3 अंक देखोगे तो वो भी हमारा 8 से कट जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें लास्ट में 9 है, ये तो कटेगा नहीं। अब इसको देखते हैं 60 है, 4 से काटेंगे कट जाएगा, यानी 14 56 0। अब बात करते हैं 8 से, तो 8 के लिए कितने अंक देखे जाते हैं 3 अंक। तो 8 7 56 कट गया और 0 बच गया, यानी ये 14 56 जो है 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। फिर बात करते हैं इसकी, 4 से देखो ये कट जाएगा हमारा, यानी 21 0 84, ये जो है 4 से कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। ठीक, क्योंकि 8 ये 8 से नहीं कटेगा, फिलहाल 4 से कटेगा, यानी 4 से तो कट गया। अब बात करते हैं इसकी, देखो ये 4 से हमारा कट जाएगा, यानी 31 79 50 72, ये 4 से कट गया। और 8 से देखते हैं कटेगा नहीं, 8 से भी कट जाएगा हमारा, यानी जब 8 से भाग देंगे तो यानी 31 79 50 72, ये 8 से कट जाएगा। फिर बात करते हैं 1700 की, तो देखिए इसमें लास्ट में 2 जीरो हैं, तो ये आ जाएगा 1700 पूरा 4 से कट जाएगा और 8 से नहीं कटेगा। देखिए 8 28 64, कितना बचा 6, 60 हो गया जो नहीं कटेगा। अब बात करते हैं इसकी, देखो 4 से नहीं कटेगा, 8 से बात करते हैं 8 से भी नहीं कटेगा, यानी 4 से कटने वाली संख्याएं ये हैं और 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं ये हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से जो विभाज्य होती है वो 2 और 3 से विभाज्य होती हैं, क्लियर है, 100% है। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं 29 71 44 की। तो देखिए लास्ट में 4 है, तो 2 से तो करेक्ट विभाज्य है। अब बात करते हैं 3 से, तो देखिए 2 9 11 11 7 18 18 1 19 19 4 23 4 27। अब 27 को 3 से अगर हम भाग देंगे तो भाग हो जाएगा, और इसका मतलब 2 और 3 दोनों से ये संख्या भाज्य है। इसका मतलब 6 से भी विभाज्य है। तो सबसे पहले संख्या हो गई हमारी 71
44, ये 6 से विभाज्य है। अब बात करते हैं इसकी, तो देखिए ये लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से तो विभाज्य है, लेकिन 3 से देखते हैं। 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 और 5 8, 8 8 16। तो अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो संख्या 3 से विभाज्य है। इसका मतलब है 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये जो संख्या है 6 से विभाज्य नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, इसका लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 2 से तो 100% विभाज्य है ही नहीं। अब 3 से बात करते हैं, 4 3 7 3 10 5 15, और ये 3 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है और 2 से नहीं है, अर्थात हमको क्या चाहिए, दोनों से विभाज्य होना चाहिए, यानी ये संख्या विभाज्य 6 से नहीं है। यहाँ पर देखिए लास्ट में 3 लिखा है, यानी 2 से विभाज्य नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं तो 6 से विभाज्य नहीं होगा, 3 की मैटर ही छोड़ दो। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट में 2 है, यानी 2 से तो विभाज्य है। अब 3 की बात करते हैं तो 9 1 10 3 13 5 18 2 20। अब ये क्या है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 6 से विभाज्य नहीं होगी, ना 3 से विभाज्य होगी ना 6 से। अब बात करते हैं इसकी, देखिए लास्ट में 0 है, यानी 2 से तो 100% विभाज्य। अब बात करते हैं 3 की, तो 4 3 7 8 15 15 7 22 और 22 5 27, जो 3 से विभाज्य है। इसका मतलब 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब ये जो संख्या है 6 से विभाज्य है, यानी 43 8 7 5 0। अब बात करते हैं इसकी, देखिए 2 से तो विभाज्य है क्योंकि लास्ट में कितना 4। अब 3 से देखते हैं, 1 7 8 9 8 17 17 1 18 18 8 26 26 और 4 30, ये 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो संख्या है 17 90 184, ये 6 से विभाज्य है। अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट में 3 है, इसका मतलब 2 से विभाज्य नहीं, तो इसके लिए हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए 2 से तो विभाज्य है। अब देखते हैं 3 के लिए, तो 6 3 9 9 18 18 2 20 1 21, जो 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो इसको हम लिख लेंगे 63 92 10। अब बात करते हैं 17 852 की, लास्ट में कितना है 2, यानी 2 से तो 100% ये क्या है विभाज्य है। अब बात करते हैं 3 की, तो 1 7 8 8 8 16 16 5 21 21 और 2 23, क्या ये 3 से विभाज्य है नहीं। इसका मतलब 2 से तो विभाज्य और 3 से नहीं है, अर्थात ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो 6 से जो विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं ये हमारी इस प्रकार से 1 2 3 4, इसमें से 4 संख्याएं ये 6 से विभाज्य हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखिए 11 से विभाज्य का नियम होता है कुछ सम विषम वाला होता है। देखिए सम विषम क्या होता है, ये पहले अंक पर है और ये तीसरे अंक पर है, यानी ये विषम स्थान पर है, और ये देखिए दूसरे अंक पर है, ये चौथे अंक पर है, यानी ठीक समझ पर, चौथे ये दूसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर है, ये पहले स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर। ये जो पहला तीसरा ये विषम होता है, विषम स्थान का जोड़ा जाता है और सम स्थानों वाला जोड़ा जाता है, फिर इसको घटा दिया जाता है। अगर 0 आ जाए या जो संख्या आए वो 11 से कट रही हो तब हमारी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो देखते सबसे पहले हम ये विषम यानी पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर, यानी इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा 9, और फिर ये दूसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, यानी सम वाले स्थान को जोड़ते हैं, इसका भी 9 आए। अब इसका अंतर जब करेंगे तो कितना आ गया 0। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11 से विभाज्य संख्याएं, 11 से विभाज्य संख्याएं। तो 11 से विभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो सबसे पहले तो हमारी ये है 54 45। अब बात करते हैं इसकी, तो देखिए ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये पांचवें स्थान पर है, यानी विषम वाले स्थान को जोड़ते 1 8 9 और 9 और 4 13, ठीक। फिर ये दूसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, यानी सम वाले स्थान पर जोड़ते हैं 2, इसको घटाएंगे कितना आ गया 11, जो 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ये भी संख्या जो है हमारी 11 से विभाज्य है, ठीक, क्योंकि अंतर या तो फिर 0 आना चाहिए या 11 से विभाज्य आना चाहिए, तो 11 से विभाज्य है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और ये सातवां स्थान, ये हो गया हमारा विषम वाला, इसको जोड़े,
7 और 3 10, 10 9 19, 19 और 5 24। फिर देखते हैं सम वाले स्थान पर, यानी दूसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये छठे। इसको जोड़े, 1 8 9, 9 और 6 15, 15 घटाओ तो कितना आ गया 9। तो क्या ये विभाज्य? नहीं, इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको और इसको जोड़ो तो 7 और 1 8, 8 और 9 17, माइनस करना है आपको, 0 और 6 और 3 और 8, तो किसको 6 और 3 9, 9 8 17, यानी कितना आ गया 0। इसका मतलब ये जो है 70 16 93 08, ये जो संख्या है 11 से विभाज्य है। अब बात करते हैं इसमें, देखिए ये ठीक, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 1, क्योंकि 1 0 0 0। अब इसको देखिए 0 0 0 1, इसका भी 1 आएगा। अब इसको घटाएंगे, कितना आ गया 0। इसका मतलब ये संख्या जो है ये हमारी 11 से विभाज्य है। अब बात करते हैं इसकी, देखिए पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, इसको जो जोड़ेंगे 9 1 10, 10 5 15। अब फिर बात करते हैं, ये दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान और ये छठा। 0 1, यानी 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 और 3 4, कितना आ गया 11। तो ये भी संख्या जो है हमारी 90 11 53, ये भी हमारी 11 से विभाज्य है। नंबर 5 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखना है जो संख्या 3 से विभाज्य हो। अगर 3 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 और 7 13, और 13 और 6 19। अब 19 हो गया। अब 3 से विभाज्य होने के लिए अगर इसमें सिर्फ 2 जोड़ दिया जाए यानी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटा अंक बताओ तथा सबसे बड़ा अंक, यानी सबसे छोटा अंक तो हमारा सिर्फ 2 ही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 जोड़ दें, ठीक, यानी सबसे छोटा अंक होगा हमारा, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, सबसे छोटा अंक होगा हमारा 2, जिससे संख्या ये बन सकती है। और बात करते हैं बड़े से बड़ा, तो 19 में अगर 9 जोड़ दे तो होता है 28, जो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 28 3 से नहीं कटेगा तो 8 जोड़ दें, 19 और 8 कितना होता है 27। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक इसकी जगह पर हम 8 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे छोटा अंक से जब संख्या बनाएंगे तो आएगा 26 724, और जब बड़े से अंक से बनाएंगे तो आएगा 8 6 7 2 4। अब इसी प्रकार से देखते हैं बी पार्ट इसका। तो देखिए 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 6 17, 17 5 22। अब 3 से विभाज्य होने के लिए इसका योग यानी 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 24, जो हमारा 3 से कट जाएगा। तो सबसे छोटा अंक इसका भी 2 होगा, सबसे छोटा अंक कितना 2। और इससे संख्या, और बाद में देखते हैं सबसे बड़ा अंक की बात करते हैं, जब सबसे बड़ा अंक, तो देखिए यहाँ पर 22 आ चुका है हमारा। सबसे बड़ा होता है अंक 9, 22 9 कितना हो जाएगा 31, जो नहीं कटेगा हमारा 3 से। तो इसमें भी 8 ही होगा, क्योंकि 22 8 30, जो 3 से कट जाएगा। यानी सबसे छोटा अंक 2 और सबसे बड़ा अंक 8 दोनों में आ रहा है। और जब यहाँ पर सबसे छोटा अंक लिखेंगे यानी वो संख्या हो जाएगी 4 7 6 5 2 और 4 7 6 5 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या छूटी है तो इसका रूल तो यही लगाते हैं, पहला तीसरा फिर पांचवा, फिर आगे है नहीं हमारे पास। और इधर से देखते हैं दूसरा, और ये चौथा, और फिर ये छठा। तो दूसरा चौथा छठा हमारे पास है, यानी दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और छठे स्थान पर। तो 2 3 5, 5 और 9 कितना हो गया
14। अब अगर इसको 11 से विभाज्य होना है तो या तो फिर अंतर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य संख्या आ जाए। अब देखिए इसका आया 14। अब देखिए ये 2 3 5 9 14 आ गया। अब नीचे को देखते हैं 8, यहाँ तो हमको पता नहीं, 8 और 9 कितना हो गया 17। अब ये 17 है, ये 14 है, ध्यान दीजिए। अब 17 में से 14 तो ऑलरेडी, अब यहाँ पर जो ये संख्या है ये इसी में जुड़ेगा भी, 8 9 17 इसी में जुड़ेगा। अब आना चाहिए हमारा घट के कितना आ जाना चाहिए 11, ध्यान रखो। अब इसको अगर घटाते हैं तो कितना आएगा 3, इसका मतलब इसमें अभी 8 और जोड़ दें, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 8। अब देखिए कैसे, देखिए 8 9 17 पहले से था, 17 8 कितना हो गया 25, 17 8 25, और जो ये आया 2 3 5 9 14, अब इसको घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो कितना होगा 8। अब बात करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर, देखिए ये दूसरे स्थान पर है, ये पहले स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये दूसरा स्थान है, ये चौथा, तीसरा, ये चौथा, और ये ठीक पहला तीसरा पांचवा। तो इसको जोड़ते हैं 8 9 17 17 8 8 8 16 16 9 25, कितना आ गया 25। अब देखते हैं 4 और 4 कितना आया 8। अब अगर 8 घटाते हैं, 8 तो सिर्फ घटाएंगे नहीं, अगर 8 घटा भी देते हैं तो कितना आएगा 17, जो 11 आना चाहिए लगभग, यानी अभी इसमें कितना कम है 6 कम है। ठीक, अब देखते 4 4 8 8 6 14, अगर इसको हम ठीक, अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा 11, इसका मतलब यहाँ पर 6 होगा। एक्सरसाइज 3.3 9। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।